जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बच्चों आज आपके लिए लेके आए हैं केसी तथा केपी। बच्चों ये साम्य अवस्था का 8वां पार्ट है, 8वां भाग है। इससे पहले 7 वीडियो आ चुके हैं। जिसने 7वां वीडियो देखा है उसके लिए ये समझना आसान रहेगा, लेकिन अगर कोई बच्चा सीधा इस केसी और केपी के वीडियो को देखेगा तो उसको ज्यादा कुछ समझ में नहीं आएगा। क्लियर है आपको? तो अच्छा रहेगा जो बच्चा पहली बार इसको देख रहा है कि वो इससे पहले वाले पार्ट को, 7th पार्ट को, साम्यावस्था के 7वें भाग को जरूर देख ले। तो आइए शुरू करते हैं। केसी केपी क्या है? ये केसी केपी गुल्डबर्ग और वागे के द्रव्य अनुपाती क्रिया के नियम को साम्यावस्था प्रक्रम में लगाने पर निम्नलिखित साम्यावस्था स्थिरांक के EQ की प्राप्ति होती है। बच्चों जिन्होंने पहला वीडियो देखा है उन्होंने देखा था कि गुल्डबर्ग और वागे ने द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम दिया था, जो कहता है कि किसी भी अभिक्रिया का वेग या रेट जो होता है वो निर्भर करता है कि उस अभिक्रिया में आपने अभिकारक की सांद्रता कितनी ली है। अर्थात रिएक्शन का जो दर या रेट होगा वो समानुपाती होती है अभिकारकों के सक्रिय द्रव्यमान की। अगर हम यहाँ पर इस साम्यावस्था प्रक्रम में द्रव्य अनुपाती क्रिया के नियम को लगाते हैं तो यहां पर मिलने वाले व्यंजक कुछ ऐसा होगा। इस व्यंजक की उत्पत्ति हमने बच्चों साम्यावस्था के पिछले वीडियो में की थी। तो के EQ इज इक्वल टू C का सक्रिय द्रव्यमान घातांक C, D का सक्रिय द्रव्यमान घातांक D डिवाइड बाय A का सक्रिय द्रव्यमान घातांक A, B का सक्रिय द्रव्यमान घातांक B। यहाँ बताया था आपको के EQ इज इक्वल टू साम्य स्थिरांक। क्लियर है आपको? साम्यावस्था प्रक्रम में अभिकारक तथा उत्पाद की सांद्रता मोल पर लीटर में दी जाती है, तब उस प्रक्रम में साम्यावस्था स्थिरांक को सांद्रता पद में व्यक्त किया जाता है, तो यह केसी कहलाता है। देखिए यहाँ पर ये एक साम्यावस्था प्रक्रम दिया हुआ है, तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि जब आपको न्यूमेरिकल मिलता है तो वहां पर उसको सोल्व करने के लिए हमें केसी और केपी का पता होना चाहिए। अब मान लीजिए यहाँ पर ए बी अभिकारक और CD उत्पादों की मात्रा को यहाँ पे सांद्रता में व्यक्त किया हुआ है या कंसंट्रेशन में व्यक्त किया हुआ है। तो आप जानते हैं सांद्रता या कंसंट्रेशन को व्यक्त किया जाता है मोल पर लीटर में। किसी साम्यावस्था वाले न्यूमेरिकल में आपको अभिकारक तथा उत्पादों की मात्रा सांद्रता में व्यक्त की हुई है, तो बच्चों वहां पर के EQ न लिख के हम एक नया साम्यावस्था स्थिरांक प्रयोग करते हैं जिसको बोलते हैं केसी। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने एक नया स्थिरांक यूज किया है। केसी इज इक्वल टू C का सक्रिय द्रव्यमान पावर रहेगा C, D का सक्रिय द्रव्यमान पावर D, A का सक्रिय द्रव्यमान पावर A, B का सक्रिय द्रव्यमान पावर B, और केसी कहलाएगा सांद्रता पद में साम्यावस्था स्थिरांक। क्या ये आपको क्लियर है? तो मैं एक बार जल्दी से बोलता हूं कि अगर किसी साम्यावस्था प्रक्रम में आप द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम लगा रहे हैं और वहां पर आप देखते हैं कि अभिकारक और उत्पादों की मात्रा को सांद्रता में व्यक्त किया हुआ है, तो वहां पे साम्यावस्था स्थिरांक केसी कहलाता है। बच्चों अब आपको ध्यान रखना है कि जो आपका साम्यावस्था प्रक्रम है वो कैसा है। अगर उसमें अभिकारक और उत्पाद दोनों गैसीय हैं, उदाहरण से मैं स्पष्ट करूंगा, अगर वो दोनों गैसीय हैं तो वहां पे अभिकारक और उत्पाद की मात्रा को सांद्रता में व्यक्त नहीं करते बल्कि दाब या प्रेशर में व्यक्त किया जाता है। वहां पे आप 1 एटमॉस्फेयर, 2 एटमॉस्फेयर या फिर 1 वायुमंडलीय दाब या 2 वायुमंडलीय दाब से वहां पर अभिकारक और सांद्रता की मात्रा को प्रदर्शित करेंगे। और ये जब होगा तो वहां पर साम्यावस्था स्थिरांक जो होगा वो के EQ ना कहला के केपी कहलाता है। बच्चों ये पहचान का एक तरीका होता है, दूर से ही पता चलता है कि अगर केसी साम्यावस्था स्थिरांक है तो वहां पर अभिकारक और उत्पादों की मात्रा जो है वो सांद्रता में दी हुई है, और अगर वहां पे केपी प्रयोग हो रहा है तो वह प्रक्रम जो साम्यावस्था प्रक्रम है वो गैसीय है, अर्थात वहां पे अभिकारक और उत्पाद जो है वो गैसीय है और उनकी मात्रा को दाब में व्यक्त किया हुआ है। तो ये अपने आप ही व्यक्त हो जाता है केसी और केपी का प्रयोग करने पर। अब अगर हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला देखें तो हमारे फॉर्मूले में चेंज क्या हुआ है, ऊपर केसी था लेकिन यहाँ पे क्या हो गया है केपी। केपी इज इक्वल टू PC पावर C, PD पावर D, PA पावर A, PB पावर B। बच्चों ये PC PD घबराइए मत, यहाँ पे ध्यान दीजिए, मैं एक रिएक्शन लिखता हूं। तो बच्चों आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे गैसीय प्रक्रम लिया है जिसमें आपको स्पष्ट है कि A B अभिकारक भी गैसीय है,
और जो हमारा सी और डी उत्पाद है वो भी गैसीय है। तो पूरा प्रक्रम जो है वो साम्यावस्था वाला है, लेकिन गैसीय प्रक्रम है। क्लियर हुआ। अब यहाँ पर हमें ए और बी और सी डी की मात्रा की बात करें तो वो प्रेशर से दिखाई जाती है। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला होगा वहाँ पर कंसंट्रेशन या सक्रिय द्रव्यमान यूज नहीं करेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट नहीं लगाएंगे। यहाँ पर उत्पाद सी डी की मात्रा जो है वो प्रेशर यानी पी से व्यक्त की जाती है। ये एक सामान्य अभिक्रिया है, यहाँ पे प्रेशर नहीं दिया हुआ है तो हम लोग केवल पी लिख के यहाँ पे काम चलाएंगे सामान्य व्यंजक में। तो पीसी का मतलब है सी का प्रेशर और पावर होगी इसकी स्मॉल सी। क्लियर है आपको। यहाँ पे पीडी का मतलब है डी का प्रेशर और पावर आपको पता है कि ये स्मॉल डी हो जाएगा, डिवाइड बाय पी। ए का मतलब है ए का प्रेशर, पावर जो रहेगी वो ए हो जाएगी। पीबी का मतलब है बी का प्रेशर और पावर होगी बी। क्लियर हुआ। तो केपी तब प्रयोग करते हैं जब साम्यावस्था प्रक्रम आपका गैसीय होता है, अभिकारक और उत्पादों की मात्रा दाब में या प्रेशर में दी जाती है। केसी तब प्रयोग किया जाता है जब साम्यावस्था प्रक्रम में अभिकारक और उत्पादों की मात्रा सांद्रता द्वारा व्यक्त की जाती है। अब लेते हैं बच्चों केपी और केसी का संबंध। इस पे क्वेश्चन बनता है, एग्जाम में जरूर मिलेगा आपको। तो जान लीजिए केपी और केसी का संबंध। तो यहाँ पर इस संबंध की व्युत्पत्ति नहीं है आपके कोर्स में, आपको केवल संबंध पे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो संबंध है हमारा Kp इज इक्वल टू केसी इंटू आर टी की पावर डेल एन जी। अब सर ये क्या होता है, बताऊंगा। पहले आप ये तो जान लीजिए Kp और Kc में संबंध क्या है। रिपीटिंग अगेन, Kp इज इक्वल टू केसी इंटू आर टी की पावर डेल एन जी। बच्चों ध्यान रखिएगा इस फॉर्मूले में केपी तो आप जानते हैं दाब पद में साम्यावस्था स्थिरांक को केपी बोलते हैं। केसी हमारा सांद्रता पद में साम्यावस्था स्थिरांक होता है। आर हमारा गैस नियतांक होगा, टी हमारा ताप होगा और डेल्टा एन जी स्मॉल एन है बच्चों ये। और यहाँ पे एन जो होता है हमेशा एन होता है मोलों की संख्या। ध्यान रखिएगा अगर आप किसी पदार्थ के मोलों की संख्या की बात करेंगे तो केमिस्ट्री में उसको स्मॉल एन से दिखाते हैं। तो डेल्टा एन जी, आजकल उसको डेल बोलते हैं। तो डेल एन जी इज इक्वल टू हो गया गैसीय मोलों की संख्या का अंतर। डेल्टा माने अंतर होता है बेटा, जी माने गैसीय होता है और एन तो आप जानते हैं मोलो। तो डेल एन जी को व्यक्त कैसे करोगे, गैसीय मोलों की संख्या का अंतर। बिल्कुल सही, याद रखिएगा डेल्टा एन जी निकालने के लिए एनपी माइनस एन आर गैसीय होता है। सब समझ में नहीं आया। तो बच्चों एन का मतलब क्या है, मोल। पी का मतलब क्या है, प्रोडक्ट यानी कि उत्पाद के गैसीय मोलों की संख्या। और आर से होता है रिएक्टेंट। तो ये हुआ हमारा अभिकारक के गैसीय मोलों की संख्या। तो डेल्टा एन जी जो होगा वो हमेशा निकाला जाता है उत्पाद के गैसीय मोलों की संख्या और अभिकारक के गैसीय मोलों की संख्या को माइनस करके। अब बच्चों एक इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करते हैं जो आपको एग्जाम में अक्सर मिल जाता है कि यदि किसी समय साम्यावस्था प्रक्रम में डेल्टा एन जी जो है वो 0 हो जाता है, अर्थात गैसीय मोलों की संख्या का अंतर शून्य हो जाए, तो क्या होगा भैया, कहाँ होगा, अरे केपी और केसी में होगा भैया, क्योंकि ये जुड़ा हुआ है केपी और केसी से। तो आओ देख लो। मैं समझाने के लिए आपको एक सामान्य साम्यावस्था गैसीय प्रक्रम ले रहा हूं। आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे अभिकारक भी गैसीय है और आपका उत्पाद भी गैसीय है। स्पष्ट हुआ आपको। अब इस साम्यावस्था गैसीय प्रक्रम में हम निकालते हैं एनपी और एनआर। आप जानते हैं एनआर क्या होता है, आर माने रिएक्टेंट होता है, पी माने प्रोडक्ट होता है, आप जानते हैं। तो अभिकारक के मोलों की संख्या, अभिकारक कौन है, एचआई, ये कितने मोल है सर, जो इसके शुरू में लिखा होता है वो मोलों की संख्या होती है। तो गैसीय मोलों की संख्या या रिएक्टेंट के गैसीय मोलों की संख्या कितनी है, 2 है। अब बात करते हैं उत्पाद कौन है, H2 और I2। सर यहाँ तो कुछ लिखा ही नहीं है, तो भाई परेशान क्यों होता है बेटा, इसके शुरू में अगर कुछ नहीं लिखा है तो समझ जाओ कि उसका तात्पर्य यह है कि यहाँ पे 1 होगा। ये अंडरस्टूड होता है, अपने आप स्वतः ही ये मान लिया जाता है कि यहाँ पे 1 है और 1 को हम लोग लिखते नहीं है। तो एनपी की अगर बात करें तो ये हुआ प्रोडक्ट के गैसीय मोलों की संख्या या उत्पाद के गैसीय मोलों की संख्या। उत्पाद आपके हैं यहाँ पे 2H2 और I2 गैस, तो एक इसका मोल और एक इसका मोल, भाई कितने हुआ एनपी का मान 2 हो गया, सबको आ गया। अब निकाल दो डेल्टा एनजी।
कि डेल्टा एन जी इज इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि आप जानते हैं डेल्टा एन जी इज इक्वल टू होता है एनपी माइनस एनआर। एनपी की संख्या कितनी है, 2 है, और एनआर की संख्या भी 2 है, तो डेल्टा एन जी जो आएगा वो 0 आएगा। आप इस मान को इस फॉर्मूले में लगाएंगे तो आप जानते हैं कि आर टी की पावर क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, क्योंकि डेल्टा एन जी 0 है, तो आर टी पूरा का पूरा 0 हो जाएगा। इसलिए केपी इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों, केसी होगा। तो इस उदाहरण से आपको स्पष्ट हो गया एनपी को व्यक्त करना, एनआर को व्यक्त करना, डेल एनजी को निकालना, और हाँ ये भी स्पष्ट हो गया कि केपी और केसी बराबर हो सकते हैं केवल विशेष परिस्थिति में। और वो परिस्थिति क्या है, वो परिस्थिति है हमारी डेल्टा एनजी का 0 होना। तो स्पष्ट हुआ आपको? तो जल्दी से बताइए हमने आज क्या सीखा। हमने सीखा केपी केसी क्या है, कैसे व्यक्त करते हैं, स्पष्ट है। हमने सीखा केपी और केसी का संबंध। हमने सीखा कि केपी और केसी कब बराबर हो सकते हैं। हमने ये भी सीखा डेल्टा एनजी कैसे ज्ञात करते हैं। उम्मीद है बच्चों ये आपको स्पष्ट हुआ होगा। तो जुड़े रहिए हमारे साथ अगले वीडियो तक।